रेडियो आपसे मुखातिब है। प्रोग्राम पेश खिदमत है सदाए दिल। सदाए दिल तरतीब पेशकश सैफुर रहमान। प्रोग्राम सदाए दिल सुनने वालों की खिदमत में सलाम व तहियात अर्ज़ है। सामीन, दिल के मामलात भी कितने अजीब होते हैं। एक ही मौसम में कोई दिल खुश हो रहा होता है तो कोई आंसू बहा रहा होता है। कोई किसी खूबसूरत मौसम में खुशी से झूमते हुए अपने दिल की कैफियत बयान कर रहा होता है तो कोई उसी खुशगवार मौसम में अपनों को या किसी अपने को याद करके रंजीदा हो जाता है और उसकी आंखें रिम झिम बरसने लगती हैं। आमतौर पर यानी बिलोमुम खिज़ां के मौसम में लोग उदासी और वीरानी के एहसासात का जिक्र करते हैं कि दरख्तों की टहनियां खाली हो गई हैं, सारे पत्ते सूख कर झड़ गए हैं और दरख्त टुंड मुंड हो गए हैं। ऐसे में खिज़ां का मौसम मनफी तासुरात दे रहा होता है, लेकिन उस मौसम में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जमीन पर फैले हुए खुश्क पत्ते और फिर हवा के चलने से उनके इधर से उधर जाने और जमीन पर इन हजारों सूखे पत्तों से मुख्तलिफ तस्वीरों का बनते जाना बहुत भला लगता है कि क्या दीदा ज़ेब आर्ट के नमूने बनते जा रहे हैं। तो उनके दिल खिज़ां के मौसम बल्कि खिज़ां रसीदा मौसम में भी कोई दिल आवेजी, कोई खूबसूरती और कोई मुस्बत पहलू निकाल ही लेते हैं। इसी तरह अगर हम मजीद जुज़ियात में चलते चले जाएं तो इंसानी एहसासात और उनके दिलों के महसूसात की नई नई शक्लें और सूरतें हमारे सामने बनती चली जाएंगी। वाह, दिल भी क्या चीज बनाई है ऊपर वाले ने। मौसम सरमा रुखसत हो रहा होता है तो बहार की आमद हो जाती है और मौसम बहार अपनी रंगीनियां फैलाना शुरू कर देता है। शहरों में बनाए गए पार्क्स, सब्जे के तख्ते यानी ग्रीन बेल्ट्स, पहाड़ों, वादियों, खेतों, खलियानों, बागों और बागीचों में हर जगह एक ताजगी का एहसास चार सू आम हो जाता है। खिज़ां के मौसम में जो दरख्त और टहनियां पत्तों से महरूम होकर सूखी हुई टहनियां महसूस हो रही होती थीं, तो अब बहार की आमद के साथ ही वो शाखें मुस्कुराने लगती हैं, गोया उनमें जिंदगी औद कर आई है। और फूलों के साथ साथ उस जरखेजी और सब्जे की मौजूदगी में परिंदे भी चहचहाने लगते हैं और गुलो गुलजार खिल उठते हैं। और दरख्तों की कतारों को देखें या पार्कों और बागीचों पर नजर डालें तो लगता है कि सब ने सब्जा ओढ़ लिया है।
इसको कहते हैं कि बहार आ गई है। हमारे बचपन में तो हम गुलाब, मोतिया, गुले दाऊदी, चंबेली, सूरजमुखी और गेंदे के फूलों से ही वाकिफ थे। लेकिन अब तो फूलों की इतनी शक्लें, इतने डिजाइन और इतने रंग नजर आते हैं कि आंखें खीरा होने लगती हैं कि इतनी अनवा और इतनी अक़साम के फूल हर तरफ नजर आ रहे होते हैं। गोया फूलों की हर किस्म ने कई दूसरी अक़साम को जन्म दे दिया है और उनकी तादाद फिर बढ़ती ही चली जाती है। हां, ये बात जरूर है कि हमने जितने फूलों को सूंघने की कोशिश की है तो वो कहने लगे, नहीं जी, हम सिर्फ रंग और डिजाइन फराहम करते हैं। खुशबुएं तो आपको उन्हीं फूलों में मिलेंगी जिनसे आपका तारुफ आपके बचपन में ही हो गया था। स्कूल में जब सालाना तकरीबात होती थी तो हम उनमें शिरकत करने वाले खुसूसी मेहमानों को फूलों के गुलदस्ते पेश किया करते थे। इसी तरह उन दिनों अखबारात में देखते थे कि कोई सरबराह ममलकत या गैर मुल्की आला मेहमान वतन की सरजमीन पर अपने कदम रखता है तो फूल सी बच्चियों के जरिए उन्हें फूलों के गुलदस्ते पेश किए जाते हैं। कई इलाकों में खवातीन रात को मोतिये के फूलों के हार अपने अपने जूड़े के गिर्द लपेट लेती हैं। फिर कोई शादी हो तो दूल्हे और दुल्हन को फूलों के हार पहनाए जाते हैं और उस तकरीब के शुरका का इस्तकबाल उन पर फूलों की पत्तियां निछावर करके किया जाता है। दफातर में मेज पर एक या चंद एक फूल साहब के आने से पहले पहले रख दिए जाते हैं जो दोपहर तक मुरझा चुके होते हैं और फिर उन्हें फेंक दिया जाता है। ये 1980 के अवाइल की बात है। हम मिस्र के सफर पर गए थे। जनवरी का महीना था। सर्दी बहुत सख्त थी, इसलिए पूरा का पूरा हमारा टूर मिस्र के जुनूबी हिस्से की तरफ रहा, अल उक्सर और उस्वान वगैरह। तो वहां एक जजीरे में एक मजहबी फिरके की बड़ी शख्सियत का एक बहुत ही बड़ा मजार था। हमें यूं लगा कि ये कोई मस्जिद है, लेकिन वो मस्जिद नहीं थी, बल्कि संगे मरमर से बनी इस बहुत बड़ी इमारत में एक कब्र थी और वो कब्र भी सफेद संगे मरमर ही की बनी हुई थी। उस मज़ार का एक मकामी खादिम था। उसने बताया कि उसकी जिम्मेदारियों में सबसे बड़ी और बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि रोजाना सुबह सवेरे खेतों में से एक फूल लाकर उसे इस कब्र पर रखना होता है। तो वो एक फूल उस शख्स का, उसकी फैमिली का रोजगार था, या यूं कहिए कि उसके रोजगार का जरिया था फूल। हमारे यहां भी लोग कब्रों पर फूलों की चादरें चढ़ाते हैं। बतौर खास तदफीन के बाद
फूलों का कब्र पर फैला देना गोया एक मजहबी फरीजा बन गया है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब वो फूल खुश्क होकर इधर उधर बिखर कर खत्म हो जाते हैं, बल्कि कब्रें भी मिस्मार हो जाती हैं, उनमें गड्ढे बन जाते हैं, कतबे गिर जाते हैं, बारिशों का पानी कब्रों की मिट्टी बहा ले जाता है और साफ पता चलता है कि साहिबे कब्र के पसमानदगान सालों से कब्र की जियारत के लिए और नियत का हक अदा कर रहे होते हैं। हम बात कर रहे थे मौसम बहार की, जो उससे पहले हो गुजरने वाले खिज़ां के मौसम के असरात को ठीक करता और संवारता है। मुर्दा टहनियों और शाखों की जिंदगी की ऐसी रौनकें बहाल कर देता है जिन्हें देखने की तमन्ना और ख्वाहिशें मौसम सरमा और मौसम खिज़ां के बाद दो चंद हो चुकी होती हैं। मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि वो पहाड़ी मकामात पर लगने वाले फलों के बागात, मसलन बादाम, सेब, चलगोजे और दूसरे ऐसे फलों को देखने के लिए जाएं जो सिर्फ उन्हीं बालाई इलाकों में ही काश्त होते हैं। सुबह के वक्त इस मौसम बहार में फूलों, पत्तों, पत्तियों और सब्ज घास पर शबनम के कतरे भी कितने भले लगते हैं कि गोया वो चमकदार मोती हैं जो हर तरफ बिखरे हुए हैं। और उनको छू कर गुजरने वाली हवा जब हम इंसानों तक पहुंचती है तो हमें ताजगी का जो एहसास होता है उसका तो कोई भी मुतबादिल नहीं है कि उस हवा के झोंके तो इंसानी दिल और दिमाग में ताजगी ले आते हैं। थकावट और थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं होती और इंसान बहुत दूर तक सैर करता हुआ चला जाता है, गोया कि वो एक रूहानी कैफियत से सरशार हो रहा है। और सुबह की इस सैर में जब मर्दों और औरतों की टोलियां भी आपके हमरा हो जाएं, तो सैर का मजा ही दो चंद हो जाता है। मौसम बहार कुदरत का एक अनमोल तोहफा है और इस मौसम में नबातात का हुस्न जमाल हकीकी मानों में बेनकाब हो जाता है और खालिक़े कायनात की सन्नाई जब हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं तो खालिक की खूबसूरती के कई तसव्वुरात ज़हन के पर्दे पर नमूदार होने लगते हैं और अल्लाह जमील उनका मफ़हूम समझने में आसानी हो जाती है। लेकिन साथ ही सामीन ये एहसास भी सताने लगता है कि हम अपने खालिक और अपने मालिक को पहचानने में कितनी कोताहियों के शिकार हैं। वो तो हर फूल, हर पत्ती, हर शाख और हर सब्जे में अपनी तख्लीक के जौहर हमारे सामने रखता चला जाता है और हम हैं कि फिर भी उसकी तरफ उस तरह मुतवज्जे नहीं होते कि जिस तरह हमें होना चाहिए। फिर सामीन, बहार के इस दिल आवेज मौसम में परिंदों की चहचहाहट भी तो हमें कोई पैगाम दे रही होती है। तोते, मोर, फाख्ताएं, चिड़ियां, कबूतर, मुर्गाबियां, शाहीन,
पपीहे सब ही इस बहार की आमद के साथ ही रौनक और चहल पहल में इजाफे का जरिया बन रहे होते हैं। गोया कि हमारी तरह वो भी इस मौसम और इस आबो हवा और खूबसूरत मनाजिर से न सिर्फ लुत्फ अंदोज हो रहे हैं बल्कि वो रौनकों में इजाफा कर रहे हैं और हर एक की शक्ल और हर एक की आवाज हमें सुबहान अल्लाह कहने पर मजबूर कर देती है। हर मौसम अपने साथ रानाइयां लेकर आता है और हर मौसम की अपनी अपनी अफादियत होती है। ये तो हम हैं जो हर मौसम से जल्द ही उकताहट के भी शिकार हो जाते हैं। आसमान से बातें करते सर्व के दरख्त शुरू शुरू में तो ये कहते सुनाई देते हैं कि उनकी साख्त, उनकी बुलंदी और उनकी शादाबी को बस देखते ही चले जाओ, लेकिन चंद रोज बाद ही वो एक मामूल की शय लगने लगते हैं और ख्याल आने लगता है कि ये तो देख लिए, अब मजीद क्या है। मौसमों के साथ भी हमारा कुछ ऐसा ही रवैया होता है। सर्दियां हों तो इंतजार होता है शदीद सर्दी कब आएगी, तो यहां इस इलाके में कभी आती है और कभी नहीं आती। अलबत्ता मौसम बहार के बारे में शायद ही कोई ये सोचता हो कि बहार के दिन कब जाएंगे और कब गर्मियां आएंगी। शायद इसीलिए बहार के खालिक ने इस मौसम की उम्र कदरे मुख्तसर रखी है ताकि हम कहीं उससे उकता ना जाएं और बहार की दिलावेदी हमें हर वक्त भली ही लगती रहे और हम इस मौसम के निखार और चार सू फैली हरियाली से तादेर लुत्फ उठाते रहे। इस मौसम में तो धूप जरा भी नहीं चुभती और अगर किसी दरख्त के साए तले बैठ जाएं तो बस सुकून ही सुकून मिलता है। हल्के फुल्के कपड़े, नर्म और इत्रबेज हवा, साथ में चाय या कॉफी, वाह क्या कहने इस मौसम के और इस फजा के। मौसम बहार और खूबसूरत फजा, सुबहान अल्लाह। समीन, सदाए दिल के आज के हल्के से यहीं पर इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।